तो आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आज हम क्लास 10 का एक महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं जो यूपी बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा है। ठीक है, कहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण आपका दिया है 2x प्लस के वाई बराबर 1। ठीक, फिर दिया आपका और 3x माइनस 5y बराबर 7 हो तो एक अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल और जितना भी सूत्र होता है हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर कितना कितना हल होता है, क्योंकि इसके बाद एक सवाल और लगाएंगे हम। ठीक है, इसका सूत्र होता है, सबसे पहले सूत्र होता है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। यदि आपका तीनों बराबर हो तो रेखा को कहता होगा संपातीय रेखा होगा। संपातीय रेखा होगा। यदि हम नहीं जानते संपातीय रेखा किसे कहते हैं तो एक हमारा प्लेलिस्ट है क्लास 10th का चैप्टर वाइज रिवीजन, ठीक है, उसको आप जाकर अटेंड करिए, आपको पता चलेगा संपातीय रेखा किसे कहते हैं। संपातीय रेखा किसे कहते हैं, जैसे एक रेखा हो उसके रेखा पर उसके ऊपर एक और रेखा खींच दें, उसे क्या कहते हैं, हम संपातीय रेखा कहते हैं। ठीक है, एक दूसरा सूत्र आपका होता है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 इसका टू नॉट c1 बट्टा c2। इस प्रकार का कैसा रेखा का होता है तो कहेंगे प्रतिच्छेदित रेखा होता है। इस प्रकार का सॉरी समांतर रेखा होता है। इस कैसा रेखा होता है, समांतर रेखा होता है। समांतर रेखा, अब आप कहेंगे समांतर रेखा किसे कहते हैं, दो एक दूसरे को कभी नहीं कहते उसे क्या कहते हैं, हम समांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, देखिए फिर होता है आपका a1 बट्टा a2 इसका टू नॉट b1 बट्टा b2। ये आपका कहता होता है प्रतिच्छेदित रेखा होता है। यहाँ पे क्या होता है, प्रतिच्छेदित रेखा होता है। ठीक है, अब देखिए संपातीय रेखा का कितना हल होता है, इसका क्या होता है आपका अनेक हल होता है। इसका क्या होता है, अनेक हल होता है। इसका अनेक हल होता है। ठीक है, यदि रेखा प्रतिच्छेद संपाती हो तो आपका हल कितना होगा, अनेक हल होगा। लेकिन रेखा तब आपका समांतर होगा तो इसका क्या होता है, कोई हल नहीं होता। इसका क्या होता है, कोई हल नहीं होता। ठीक है, इसका क्या होता है, केवल एक हल होता है या अद्वितीय हल होता है। ठीक है, अद्वितीय मन होता है एक के सिवा कोई और हल ना हो। इसका क्या होता है, अद्वितीय हल होता है या एक हल होता है। ठीक है, ठीक है, हमको क्वेश्चन में कहा कि अद्वितीय हल, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। इसको लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हल, इसको लिखेंगे आपका है 2x प्लस के वाई बराबर 1 लिखेंगे। a1 का मान आपका क्या है 2, b1 का मान आपका क्या है k, c1 का मान आपका क्या है 1। अब निकालेंगे या दूसरा देखिए 3x माइनस 5y बराबर 7 लिखेंगे। a2 का मान आपका क्या है 3, b2 का मान आपका क्या है -5, c2 का मान आपका क्या है 7। या तो आप a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकालें। ठीक है, देखिए कह रहा है कि अद्वितीय हल होगा, क्या होगा, एक अद्वितीय हल हो। और अद्वितीय हल का क्या सूत्र होता है, a1 बट्टा a2 इसका टू नॉट b1 बट्टा b2। क्या करेंगे, इस सूत्र का प्रयोग कर देंगे, a1 बट्टा a2 इसका टू नॉट b1 बट्टा b2। अब चलिए a1 का मान आपका क्या है, याद लिखते हैं, a1 का मान आपका क्या है 2, a2 का मान आपका क्या है 3, b1 का मान इसकल टू नॉट, b1 का मान आपका क्या है k, b2 का मान आपका क्या है -5। अब क्या करेंगे, देखिए इसका गुणा क्या करेंगे, इसमें इसका गुणा करेंगे, इसमें देखिए 3 में गुणा करेंगे, याद कर गुणा करके कहते हैं 3 में k से गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 3k, और -5 में 2 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा -10। और k बराबर आपका आंसर कितना आ जाएगा -10 बट्टा 3। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। चलिए अब हम क्या करते हैं, आपका अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल आपका दिया है के का मान ज्ञात कीजिए, समीकरण आपका दिया है, कह रहा है इसके दिया होगा कोई हल नहीं होगा। ठीक है, समीकरण में आपका कहा कोई हल नहीं हो तो, कोई हल नहीं हो तो क्या प्रयोग करना। ठीक है, और हम जानते हैं सबसे पहले इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1, और इसको हम क्या मानेंगे, समीकरण 2। ठीक है, इसमें क्या निकालेंगे a1 का मान आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 2,
v1 का मान आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कुल कौन संख्या नहीं, इसको न मानेंगे एक, सी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई हल का कोई हल नहीं होगा, तो इसका सूत्र क्या होता है, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 इक्वल टू ना c1 बट्टा c2, यह क्या होता है आपका सूत्र होता है। ठीक है, फिर इसको निकालेंगे, a2 का मान आपका क्या निकल जाएगा यहाँ पर 2k माइनस 1, एक्स को क्या करते हैं यहाँ पर छोड़ देते हैं। ठीक है, b2 का मान आपका क्या निकल जाएगा k माइनस 1। ठीक है, b2 का मान निकल गया। ठीक है, सूत्र आपका है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 का क्या कर देंगे यहाँ पर प्रयोग कर देंगे। ठीक है, 2 बट्टा a1 का मान a1 बट्टा a2 का मान आपका क्या है 2k माइनस 1 बराबर b1 का मान आपका क्या है 1, b2 का मान आपका क्या है k माइनस 1। अब देखिए इसका गुणा, देखिए यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर